नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान की राजनीति में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे ने पिछले लगभग एक महीने से कई बार सवाल खड़े किए कि आखिर डॉक्टर किरोड़ी मीणा इस्तीफा देने को इतने बेताब क्यों है। चुनाव से पहले उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने उन्हें 7 सीट की जिम्मेदारी दी है, उनमें से अगर कोई एक सीट भी हार गए तो इस्तीफा दे देंगे। उसके बाद वो बोले कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन अभी तक वचन पूरा करने में डॉक्टर किरोड़ी मीणा को कौन सी अड़चन आ रही है, ये सवाल अब विपक्ष के एक तरह से निशाने पर है। और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अब उस बहाने राज्य के मुख्यमंत्री पर भी निशाना साधा है, क्योंकि जब जब किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफे की बात की तो राजनीतिक गलियारों में सवाल ये था कि वो खुद की बात कर रहे हैं या संकेत इशारा कहीं और करना चाहते हैं। वो खुद अपनी कुर्सी से संतुष्ट नहीं है या दूसरों की कुर्सी छीनना चाहते हैं। राजस्थान में आखिर डॉक्टर किरोड़ी मीणा अपनी सरकार के कैबिनेट मंत्री 6 महीने सरकार को होने को हैं, अपने विभाग में कामों को रफ्तार दे, उसकी बजाय सियासत गरमाई हुई है प्रदेश में सरकार को लेकर। और इस इस्तीफे की पेशकश को लेकर जो उन्होंने की तो सही, लिखा तो सही, लेकिन सरकार तक पहुंचा नहीं पाए। कौन सी अड़चन उनके रास्ते में आ रही है, विपक्ष ये सवाल कर रहा है। और इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं कि इस राजनीति से, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की इस राजनीति से राज्य की सरकार की सेहत पर क्या असर पड़ रहा है। विपक्ष को जो मौका मिल रहा है उससे सत्ता पक्ष के लोग, जो जैसे आज भी हम चर्चा कर रहे हैं, तो सत्ता पक्ष ने अपने प्रवक्ता को भेजने से स्पष्टतः मना कर दिया और कहा इस विषय पर बात डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा या उनकी टीम ही करेगी। पार्टी इस मुद्दे पर बात करने को भी तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति अगर पार्टी की आती है तो समझ में आता है कि सब कुछ नॉर्मल तो नहीं है। हमारे साथ जगदीश शर्मा जी, राजीव तिवारी जी और सनी सेबेस्टियन जी 3 वरिष्ठ पत्रकार हैं। साथ ही भीमराज जाखड़ जी है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। बीजेपी ने प्रवक्ता को भेजा नहीं है आज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो राजीव तिवारी जी, ये संदेश देने की जो कोशिश डॉक्टर किरोड़ी मीणा ने की, आपने भी कहा किरोड़ी जो कहते हैं वो करते हैं, अभी तक कर क्यों नहीं पा रहे हैं? मैंने तो कहा था वो तो वेट एंड वॉच की स्थिति में है। जब अनुकूल समय होगा, अनुकूल परिस्थितियां होंगी, तब वो कदम आगे बढ़ाएंगे। अभी तो सिर्फ अपनी जुबान से बोलना उनको बोल रहे हैं। कभी रघुकुल रीत सदा चली आई। प्रदेश की सरकार के सबसे वरिष्ठ नेता बोलना है इसलिए बोलते हैं, उसके मायने नहीं समझते राजीव तिवारी जी। उनकी पीड़ा ये भी है कि वरिष्ठ नेता उनको माना नहीं गया ना। उनकी वरिष्ठता के हिसाब से उनको पोर्टफोलियो नहीं दिया गया, उनको वो उनके कद के हिसाब से वैसा सम्मान नहीं दिया गया सरकार में। अब आप आज ही देख लीजिए कि सरकार ने अपना प्रवक्ता भेजने से मना कर दिया बीजेपी ने। इसके क्या मायने हैं? यानी वो उनकी इन बातों को तरजीह नहीं देना चाहते, उसको हवा नहीं देना चाहते। वो उसको ठंडे बस्ते में डालना चाहते हैं कि जो भी कदम उठाएं सरकार नहीं उठाएगी, किरोड़ी जी को जो उठाना है वो उठा ले कदम। तो एक तरीके से आप देखिए कि अब किरोड़ी लाल जी खुद ये कहकर अपने उस पे फंस गए हैं, जाल में। सवाल ये उठता है राजीव तिवारी जी कि कोई भी व्यक्ति पार्टी में उम्र के हिसाब से वरिष्ठ है, पार्टी में उस व्यक्ति की भूमिका है, पार्टी में उस व्यक्ति का अपना एक इतिहास भी है, पार्टी से प्रीत रीत और दूरियों का अपने आप में कई अध्याय भी हैं। ऐसे में पार्टी उन्हें क्या पद दे, ये तो पार्टी तय करेगी। ये डॉक्टर किरोड़ी मीणा खुद थोड़ी तय करेंगे कि उन्हें क्या पद मिलना चाहिए। ये पार्टी ही तय करेगी, और पार्टी भी राजस्थान से नहीं करेगी, दिल्ली से करेगी। अभी जो उनको पद मिला ये वाला भी कृषि मंत्रालय जो मिला है, वो भी दिल्ली से तय हुआ है, वो कोई राजस्थान से तय थोड़ी हुआ है। और दिल्ली वाले अभी खुद ही व्यस्त हैं अपने सारी गुणा भाग में। तो अब जब उनको फुर्सत मिलेगी, जब सारी चीजें सेटल हो जाएंगी, उसके बाद जब वो प्रदेशों पर उनकी निगाह पड़ेगी, हर प्रदेश का वो हिसाब लेंगे, तब जाके किरोड़ी जी का नंबर आएगा। तब तक देश में
पार्टी को जब समय मिलेगा, केंद्र की सरकार जब सेटल हो जाएगी, कैबिनेट का बंटवारा हो जाएगा, तब तक राजस्थान की राजनीति में कुछ इसी तरह के किस्से किरोड़ी लाल मीणा जो है वो बनाते रहेंगे। उससे सरकार की कार्यप्रणाली पर किरोड़ी लाल मीणा जब भी जिस पार्टी में रहे, जिस सरकार में रहे, कहानी किस्से उनके चलते ही रहे। ऐसा कौन सा उनका कार्यकाल था जब उनके व्यक्तिगत जो आकांक्षा है, ये व्यक्तिगत आकांक्षा, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, व्यक्तिगत हित, पार्टी और सरकार, खास करके जब आप सरकार में एक मंत्री होते हैं, सरकार की पूरी कार्यशैली पर, कार्यप्रणाली पर, पूरी मशीनरी पर, व्यवस्था पर इसका जो असर होता है जगदीश शर्मा जी, वो सरकार को कितना नुकसान पहुंचाता है। देखिए मीना जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? आज जरा थोड़ा गैजेट्स में गड़बड़ है। बहुत बढ़िया, दुरुस्त है सर, बहुत बढ़िया। अच्छा, देखिए सरकार को नुकसान क्या पहुंचाएंगे, सरकार तो अपनी जगह पर काम करेगी। थोड़ा सा सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में अपने आप को जो है क्या कहना चाहिए, इसके लिए सही शब्द ये है, अपने आप को वो चिचालेदर करवाएंगे, बस और कुछ नहीं है। क्योंकि अभी ये इस्तीफे वगैरह होने नहीं है, मुझे जहां तक लगता है। मतलब जो लोटा सर जी ने भी जो बयान दिया है किरोड़ी लाल मीणा के बारे में, उस बयान का मतलब ही ये है कि किसी तरीके से इनको मतलब ये बात चुभे और चुभ कर ये इस्तीफा दें और फिर उसके ऊपर पॉलिटिक्स हो। तो मुझे लगता नहीं कि इसमें होगा कोई इस्तीफा। तो अभी ये ज्यादा ये होगा कि पार्टी का कोई आदमी उनसे रिक्वेस्ट करेगा कि आप अपनी बात को जरा पेंडिंग रखिए। और ये राजनीति है, राजनीति में कुछ भी हो जाता है। उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप मतलब गुस्से में आकर और आप इस्तीफा दे दें, ऐसा तो कोई मतलब नहीं। सप्ताह हो जाएगा जगदीश शर्मा जी, कल नतीजे आए, पूरा एक सप्ताह हो जाएगा। आज 10 तारीख है, 4 तारीख को नतीजा आया था, कल 11 तारीख हो जाएगी। ऐसे में जो व्यक्ति कह रहा था कि सीट हारते ही मैं इस्तीफा दे दूंगा, अब वो अगर इस्तीफा नहीं देते हैं, पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता, और वो कार्यकर्ता मुख्यमंत्री तक हो सकते हैं कि वो उनको समझाए और वो इस्तीफा ना दे। लेकिन इस तरह की राजनीति किसी भी सरकार की सेहत पर कितना असर डालती है सनी सेबेस्टियन जी? नहीं, ये जो पूरा एपिसोड है, इनफैक्ट ये एक तो स्टोमिनेटी कप जैसा ही है। किरोड़ी जी को ये इस तरह का नहीं बोलना चाहिए था, या ओवर कॉन्फिडेंस में आके बोल दिया होगा। और उस टाइम तो मेरे ख्याल से किसी ने ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। लेकिन उनका जो राइवल्स है, अपोजिशन पार्टी छोड़ने का तो है नहीं, इसीलिए ये जो आगे बढ़ा सकता है। क्योंकि जैसे जो जगदीश जी ने कहा, कोई पार्टी का, खुद का पार्टी का कोई सीनियर इनका एक इस तरह का कर सकता है, वो मैं इस्तीफा दे रहा हूँ वगैरह, और बाकी लोग मना करें आप मत दो और बहुत दिक्कत होगा पार्टी को। इस तरह का ड्रामा के लिए स्कोप है। लेकिन ये सारे है ना नॉन सीरियस। जब आदमी इतना सीनियर है, दबंग लीडर का जो इमेज है, ठीक है एज्ड हो रहा है, एज तो सबका होता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। कई होगा तो ग्रेस बढ़ता है एज से, कई होगा तो कंफ्यूजन में, पर्सनालिटी में कंफ्यूजन पैदा होता है। अभी तो ये जो बीजेपी से वापस आया, और अभी उनको तो थोड़ा सा आइडेंटिटी क्राइसिस का चल रहा है। आइडेंटिटी क्राइसिस ज्यादा जब होता है, रिकॉग्निशन में फर्क आ रहा है। जितना वो एरिया का, जो ईस्टर्न राजस्थान का बड़ा लीडर रहा है, अपना जो स्टेटस को या अपना जो इम्पोर्टेंस मेंटेन करने में इनको दिक्कत हो रहा है। और अनफॉर्चुनेटली इनके लिए उस एरिया से, भरतपुर से सीएम भी आ गया, चीफ मिनिस्टर भी उस एरिया से है। कुल मिला के इनके लिए कोई कंफर्टेबल चीज तो है नहीं। और आप असर्ट करते रहो, डिमांड करते रहो, इस तरह का जो टैंट्रम्स है थ्रो करते रहो, लेकिन आगे जाके नुकसान है। क्योंकि इनका जो फॉलोइंग है कमजोर होता जा रहा है। ये सब मिला के उनके लिए बहुत मतलब कंडीशंस बहुत इतना बढ़िया नहीं है। उस स्ट्रैटेजी बना के उनको इनमें से निकलना चाहिए। मैं पर्सनली ये चीज बहुत सीरियसली नहीं ले रहा है।
उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है मेरा ओपिनियन। जी, तो ऐसे में सवाल ये उठता है भीमराज जाखड़ जी कि एक तरफ डॉक्टर किरोड़ी मीणा और उनकी सरकार है, दूसरी तरफ आप लोग हैं, तो विपक्ष को इतनी क्या दिलचस्पी है कि भाई उन्होंने कहा था इस्तीफा देंगे, अब दे नहीं दे देंगे, जब मर्जी होगी, उनकी सरकार है, उनका इस्तीफा है। क्या हमारे पास दूसरे मुद्दे नहीं है प्रदेश की जनता के लिए बात करने के लिए कि हम एक नॉन सीरियस, जैसे सनी सेबेस्टियन जी ने कहा कि एक नॉन सीरियस एक अप्रोच है ये, व्यक्ति भले ही पार्टी में उम्र दराज हो, लेकिन इस तरह की राजनीति, इस तरह के बयान उनकी कम होती फॉलोइंग का एक संकेत है। इतनी बड़ी हार हुई है पूरे संभाग में, और जो उनकी हिस्से की सीट थी, ज्यादातर सीट उनकी जो है उन पे बड़ा नुकसान हुआ पार्टी को। तो ऐसे में विपक्ष के पास राजस्थान की जनता के हितों से जुड़े हुए मुद्दों की कमी है। देखिए मीना जी, कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दों की कमी नहीं है, और हम तो ये एक बात कहना चाहते हैं कि जो किरोड़ी लाल जी ने कही थी कि यदि ये सीटें नहीं आएगी या ऐसे हार जाएंगे तो मैं इस्तीफा दूंगा, हम तो उसको दोहरा रहे हैं। और किरोड़ी लाल जी अपनी बात के लिए जाने जाते हैं, इसलिए हमने दोहराया। हमने तो नहीं कहा कि आप इस्तीफा दो, उन्होंने पहले कहा था, मैंने दोहराई है कि आप अपनी बात पे कायम कीजिए। और किरोड़ी लाल जी अपनी बात के लिए माने जाते हैं, और किरोड़ी लाल जी ऐसी बात नहीं है। किरोड़ी लाल जी बड़े नेता हैं और मीणा समाज के भी बड़े लीडर रहे हैं, और बीजेपी में आए उससे पहले वो खुद की पार्टी थी, तो ही उन्होंने 7-7 एमएलए जिता के लाए थे, और कांग्रेस के साथ मंत्री रहे थे, निर्दलीय भी सांसद जीते हुए वो। तो हम उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, उनका एक वर्चस्व है, उसको याद दिलाना चाहते हैं कि वो अपनी बात के लिए जाने जाते थे। पिछली हमारी कांग्रेस की सरकार थी, वो धरनों के लिए फेमस हुए थे, बात बात पे धरना दिया करते थे। तो हमने तब भी इनको याद दिलाया था कि आज भी आप बच्चों की मांग है, कोई महिलाओं की मांग है, किसी कोई पानी या बिजली की मांग है, तो आप जाइए, आपको भी धरना देना चाहिए था, जनता की मांग है। तो आज भी हमें वही बात याद दिला रहे हैं कि आप ने बोला था, और तो आप इस्तीफा दीजिए कि मैं इस सीटें हार जाऊंगा, वो बात हम याद कर दे रहे हैं। पर हम और किसी नेता के लिए तो नहीं कहा, किरोड़ी लाल जी ने कहा है तब हमने कहा है, और हम वो अपनी बात पे कायम है, तो अपनी बात अब इसको दिखाना चाहिए ताकि पता चले कि ये बात के सच्चे धनी है और उनकी बात की वैल्यू है क्षेत्र के अंदर। ये बात हमने कांग्रेस ने रिपीट कराई है, और किरोड़ी लाल जी को तो हम फिर कहते हैं कि जो यदि ये सीटें हार गए इनको देना चाहिए इस्तीफा, क्योंकि बीजेपी वाले वैसे तो अपनी बात पे हमने तो कभी कायम देखे नहीं, अरे अभी किरोड़ी लाल जी हो जाते हैं तो फिर पता चलेगा कि हाँ कोई आदमी बीजेपी में है जो अपनी बात का धनी है। तो मुख्यमंत्री जी ने तो नहीं कही थी ये बात, भजनलाल शर्मा जी ने तो नहीं कही बात। भजनलाल जी, किरोड़ी जी की बात हो रही है मैडम, किरोड़ी जी से मांग करेंगे। किरोड़ी जी, आप किरोड़ी जी ने तो कहा था, और किसी ने कहा? निशाना तो डोटासरा जी भजनलाल शर्मा जी पर भी साध रहे। वो मुख्य है आज बीजेपी के विधायक दल के नेता है, तो चरणों के साथ तो गुण पीसा ही जाता है मैडम, जरूर ये तो हो गए। इसमें प्रदेश अध्यक्ष का भी जरूर नाम है, क्योंकि वो संगठन के मालिक है, और ये विधायक दल के नेता है, तो दोनों सबका नाम तो साथ में आएगा ही। यदि निर्दलीय होते तो उस अकेले का नाम आता, और आज बीजेपी के है तो इन दोनों का नाम तो बिल्कुल आएगा साथ में, कि आपके नेता ने बयान दिया था, आज उस बात पे कायम नहीं है, तो ये तो जेन्युइन सी बात है, साथ में नाम तो आएगा ना। मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष ने तो कोई बयान नहीं दिया था ना, वो तो लगे हुए बयान जुटे हुए थे, काम तो बीजेपी के लिए ही कर रहे थे ना, तीनों के तीनों तो बीजेपी के लिए हैं। तो बीजेपी के यहाँ जो लीडर होंगे तो उनको ये बात कही जाएगी कि आपके नेता का ये बयान था और आप इस बात पे कायम नहीं, ये बात बोली जाएगी मैडम। सिर्फ इस बात का मतलब राजीव तिवारी जी इतना ही है, या डोटासरा जी भजनलाल जी को कुछ और भी समझाना चाह रहे हैं? कुछ नहीं, मजे ले रहे हैं वो तो, अभी कोई काम नहीं है डोटासरा जी के पास भी, तो बोले ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हवा उड़ाओ। तो किरोड़ी लाल जी को पहले उन्होंने मौर्य की बांग सुनाई कि देखो जी मौर्य ऐसे बोलता है, फिर उसके बाद किरोड़ी लाल जी की बात नहीं, देखिए आप मेरी बात सुनो। बीजेपी में जैसे कि अभी जगदीश जी या सनी जी कह रहे थे कि उनको कोई मना लेगा, कोई नहीं मनाने वाला, कोई नहीं जाएगा उनके पास। आप देखिए बीजेपी की ये स्थिति रहती है कि वहां महाराष्ट्र में फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश की, वापस ले ली, खुद ही नहीं, किसी ने नहीं कहा मत लो, ये क्या कर रहे हो, ये सबकी बराबर की भागीदारी है, सब बराबर के जिम्मेदार हैं, क्यों आप इस्तीफे की पेशकश कर रहे हो, किसी ने नहीं कहा। योगी जी की क्या स्थिति है,
उनका अभिवादन नहीं स्वीकारा जा रहा, तो फिर इनके इस्तीफे के लिए कौन कहेगा? क्या योगी जी से बड़ी हैसियत रखते हैं मीणा जी, या फडणवीस से ज्यादा बड़ी अहमियत रखते हैं यहाँ पे? तो ये सारे पॉलिटिक्स के गेम हैं और ये सब खेले जा रहे हैं, सब अपने अपने हिसाब से खेल रहे हैं। डोटासरा जी को भी अभी लगा कि अभी कोई मैं कैसे न्यूज में रहूं, तो उन्होंने कहा भाई अरे ये इन्होंने दिया है तो ये तो अपनी बात के धनी है और ये तो इस्तीफा दे के ही रहेंगे। अरे भाई आपको क्या जल्दी है, वो दे नहीं दे उनकी पार्टी का मैटर है, आप तय को बीच में। तो ये सारी चीजें राजनीति में चलती हैं, जब एक दूसरे के पास कोई मुद्दे नहीं होते तब इसी तरीके की बातें उछाली जाती हैं, करी जाती हम हैं। चर्चा आज कर रहे हैं राजीव कुमार डोटासरा जी। जी ने अगर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही, मुझे नहीं लगता ये आज कही है, ये पुरानी बात है, क्योंकि उसमें हाँ। एक व्यक्ति उनको कह रहा था कि बागीदोरा में हम जीत रहे हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो ये पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। बागीदोरा का भी रिजल्ट आए हुए 4 जून को ही आ गया था, अब 7 दिन होने वाले हैं। तो ये पुरानी चीजों को ला ला के और उसको फ्लैश करके और ये खबरों में बने रहने का एक गेम है। तो ये करते रहे, खेलते रहे, इससे कोई फर्क किसी को भी नहीं पड़ेगा। और जहां तक किरोड़ी जी का है, तो किरोड़ी जी अगर इस्तीफा देंगे तो बीजेपी में शायद स्वीकार हो जाएगा, वो ये भी जानते हैं इस बात को। किरोड़ी जी को यही डर है कि सहज स्वीकार हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, इसलिए वो दे नहीं रहे हैं, इसीलिए वो दे नहीं रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि राजनीति में इतनी उम्र और इतना समय निकालने के बाद कोई नेता अपने बयान पर टिका नहीं रहे तो 60 पर सवाल तो उसके खड़ा होता है, चाहे वो अगर बयान पे टिक जाएगा तो वो नेता ही नहीं रहेगा। फिर अगर बयान पे टिक जाएगा तो फिर नेता कहाँ से रहेगा, भले ही कितनी उम्र हो जाए, तो राजनीति तो एक्सपीरियंस हो जाए। राजनीति में रहना है तो हर तरीके से पलटना तो पड़ेगा ही, जो नहीं पलटेगा वो राजनीति में ही नहीं रहेगा। आज बता दीजिए कोई भी एक नेता मुझे बता दीजिए अपनी बात से नहीं पलटा हो। नहीं राजीव तिवारी, ऐसा नहीं कह सकते। आप बता दो, एक भी नेता का नाम बता दो, मैं उसका बता दूंगा कि कब पलटा था वो। राजनीति भी है जिसने रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, राजनीति से ही तो निकला हुआ है। राजा नहीं तो राजनीति नीति, वो राजनीति नीति, रघुकुल रीत राजनीति नीति, वो एक डायनेस्टी का वो था। हाँ, उनके एक परिवार का जो चल रहा था वो था, वो राजनीति नहीं थी। उसमें राजनीति का स्वरूप ही तो था, वो स्वरूप अलग था। आज डेमोक्रेसी में लीडर, हाँ, तो लोकतंत्र और राज्य वो राजाओं का जमाना था, उसमें बड़ा फर्क था भाई। राजाओं के जमाने में जनता इन्वॉल्व नहीं होती थी। राजा ने जो आदेश दे दिया वो फाइनल, राजा ने जो आदेश दे दिया वो फाइनल होता था, उसमें जनता का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता था। अभी भी जनता का इन्वॉल्वमेंट कम से कम डॉक्टर किरोड़ी की अभी देखिए जनता का इन्वॉल्वमेंट हुआ जब तो 240 पे रह गई बीजेपी, 99 पे रह गई कांग्रेस। मेरा आज तक किरोड़ी के बयान से है कि डॉक्टर किरोड़ी जी का बयान जो है, उनको जनता ने 7 सीटों पे हराया, तभी तो आया ना। सनी जी ने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही कि उनकी फॉलोइंग कम हो रही है, इसमें किसी को दो राय नहीं होना चाहिए। इसीलिए वो खबरों में बने रहने के लिए इस तरीके के, डोटासरा जी भी इसीलिए दे रहे हैं, वो भी इसीलिए दे रहे हैं, सब इसीलिए बयान दे रहे हैं। वरना डोटासरा जी का बयान 6 दिन बाद क्यों आता? राजीव तिवारी जी, उसको बहुत बड़ा फर्क है गोविंद सिंह डोटासरा और डॉक्टर किरोड़ी मीणा की राजनीति में। बहुत बड़ा फर्क है। डॉक्टर किरोड़ी मीणा अब अपनी यात्रा खत्म करने जा रहे हैं, ये उनका आखिरी दौर कहना चाहिए और किसी को इसे मानने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा के सामने अभी कुछ दशक हैं, 2-3 दशक तो मिनिमम जिसे कहते हैं, 2 दशक तो उनके पास हैं राजनीति करने के लिए। सवाल ये है कि ऐसे में अभी इनके किरोड़ी लाल मीणा की कहाँ राजनीति खत्म हो रही है? 79 ईयर्स के आप देखिए गिरिराज की, अभी भी कैबिनेट मंत्री के बराबर वो ले रहे हैं, शपथ लिए उन्होंने। 79 ईयर्स के किरोड़ी जी से तो बहुत बड़े हैं वो। तो राजनीति में कब कहाँ कौन कैसे पहुंच जाएगा वो सब उसकी फॉलोइंग पे
उसकी ताकत पे निर्भर करता है। अगर ताकत नहीं है तो वो 40 साल का भी दरकिनार हो जाएगा। आज देखिए दुष्यंत सिंह 5 बार सांसद बन गए, कितनी सी उम्र है, 5 बार बन गए। उनको तो कैबिनेट में कोई राज्य मंत्री, कोई और भी कोई नीचे मंत्री हो तो उसमें भी नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि सबको मालूम है कि उनकी वो स्ट्रेंथ और वो नहीं है, जो पब्लिक में वो उनकी इमेज नहीं है, या उनकी वैसी उनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है कि वो एक मंत्री पद को संभाल सकें। सबको मालूम है, मोदी जी को भी मालूम है। हर बार ये होता है कि वो भी बनेंगे, नहीं बने। अब किरोड़ी जी में कैपेबिलिटी है तो वो अब बन गए कृषि मंत्री, भले ही उनको विभाग हल्का मिला, लेकिन कैबिनेट मंत्री तो है ही वो। कैबिनेट मंत्री होते हुए अपनी सरकार को मजबूत बनाने की बजाय अगर वो इस तरह की राजनीति करके अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाना चाहते हैं तो एक राजनेता के रूप में ये कितना उचित है, एक मंत्री के तौर पर ये कितना उचित है, एक पार्टी के तौर पर ये कितना सही है। ये तमाम सवाल है जिनके इर्द गिर्द आज हम इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम सवाल ये भी है कि गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश के नए का मतलब कोई बहुत एक्सीडेंटल प्रेसिडेंट उन्हें कहा जाता है प्रदेश की राजनीति में। वो जो भी उन्हें प्रेसिडेंट जिस परिस्थिति में बनाया, उन्होंने अपने आप को प्रूव करने का प्रयास किया। इस चुनाव के नतीजे निश्चित रूप से सफलता उनके कंधों पर बहुत हद तक जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि वो अगर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनावी नतीजों के दिन ऐसे फोन दिखाकर मोरिया बोलते हुए दिखाते हैं, प्रेसिडेंट के रूप में इसे कितना सही मानते हैं आप भीमराज जाखड़ जी? कितना उचित है? उस तरह एक पद की गरिमा होती है, उस पद की गरिमा की क्या वो अनुकूल है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गोविंद सिंह डोटासरा ने जब मोरिया बोलने का वीडियो दिखाया, कार्यकर्ता लेके आए थे और कार्यकर्ता ने कहा था कि सर आपने बोला ये मोरिया बोल गए, और मोरिया बोलने का मतलब ये उन्होंने राजनीति कार्यकर्ताओं के दम पे चलती हैं, और कार्यकर्ता आते हैं तो कार्यकर्ता गलत की नसीहत देना। हाँ तो बिल्कुल सही। और रही बात मोरिया बोलने की, क्योंकि बीजेपी बार बार कह रही थी हम 25 के 25 लेके जा रहे हैं और चैलेंज किया था, उस चैलेंज को गोविंद सिंह डोटासरा ने स्वीकार किया और 11 सीटें जीत के आए। एक सीट हम बहुत कम मार्जिन से पीछे रह गए। बधाई के पात्र हैं गोविंद सिंह डोटासरा भीमराज जी, सबने बिल्कुल बधाई दी है। बिल्कुल, हाँ तो तभी मैं कह रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब उनके पद की गरिमा, उनके पद की गरिमा है। मीना जी मैं बता रहा हूँ, सुनिए मेरी बात। और उन्होंने चैलेंज किया था, और चैलेंज कहा था कि कितनी सीटों पे आपके मोरिया बुलाएंगे, और ये बिल्कुल शुरू से शुरुआत की थी। राजेंद्र राठौड़ का राजनीति दाव पे लगी हुई थी और वहां से स्वीकार की थी। 11 सीटों पे इनका बीजेपी का बहुत अच्छी तरह से इलाज किया, जो 4-4 लाख से सीटें जीती थी, और वो सीटें आज वो हार गई। पहले 4 लाख का कंट्रोल किया गंगानगर, जैसे 4 लाख से जीते थे, और अब 88,000 से कांग्रेस जीती है। तो वो ये चीज थी, मोरिया बुलाने का मतलब था उनकी वहाँ बीजेपी को हराना, कांग्रेस को जिताना। मतलब तो सबको समझ में आ गया, मतलब तो सबको समझ ये हो गया। और अभी आपसे पूछा गया, उसका जवाब आपके पास नहीं है, आपकी सीमाएं नहीं दिया ना जवाब मैंने। कार्यकर्ता ने कहा है, कार्यकर्ता ने दिखाया कि मोरिया बोल गया, और मोरिया बोल गया। इसमें क्या 11 सीटों में बीजेपी का मोरिया बोलना था, वो बोल गया मैडम, उसमें क्या जवाब आ गया। और जवाब में कार्यकर्ता के हाथ से मोबाइल अपने हाथ में लेकर सारे टीवी कैमरा को दिखाकर वो कार्यकर्ता की भावनाओं का सम्मान कर रहे थे। क्यों राजीव तिवारी जी? मैंने तो पहले ही कहा कि खबरों में बने रहने के लिए सब कुछ करना पड़ता है, और हालांकि ये शोभा नहीं देता। मोरिया भाई बोल गया मोरिया, आप उसको दूसरी भाषा में, एक सभ्य भाषा में ही बता सकते हो। ये बात एक वो तो जनता ने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी आप उसको बता सकते हो कि भाई हाँ, हमारी पार्टी, जैसा उन्होंने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमने महेंद्रजीत सिंह मालविया जिस दिन शामिल हुए थे, मैंने उसी दिन वो कह दिया था कि ये बुरी तरह हारेंगे। तो वो भी बात उन्होंने कही ना, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, बड़े तरीके से कही। तो फिर ये मोरिया सुनाने की क्या जरूरत थी? वो क्या एंटरटेनमेंट करना चाहते थे? प्रेस का क्या था उसके अंदर, क्या मंशा थी? सवाल यही है सनी सेबेस्टियन जी, अध्यक्ष पद की कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति को क्या ऐसा करना चाहिए? आज हम चर्चा इसलिए इस डॉक्टर किरोड़ी मीणा के इस्तीफे की राजनीति के बीच इसलिए कर रहे हैं
कि आज की तारीख में डोटासरा जी के लिए सब कुछ बल्ले बल्ले की स्थिति है। अब उन्हें और ज्यादा संवेदनशील, गंभीर और परफॉर्मर बनने की जरूरत है। ऐसे में उन्हें और ज्यादा फूंक फूंक कर कदम रखने चाहिए, सीखना चाहिए, समझना चाहिए। उनके सामने अभी पूरी राजनीति है। तो आज जो इतिहास में चला गया 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, वो तो ठीक है, आगे वो कुछ इस तरह के काम नहीं कर सकते। एक बात मैं और कहूंगा इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के संदर्भ में कि उन्होंने ये कहा, पूरा श्रेय खुद को, रंधावा जी को और जूली जी को दिया कि हम तीनों ही घूम के आए सब जगह और हमको लगा कि 11 सीट पे तो हम पक्का ही जीत रहे हैं। और भी 1-2 सीट और बताई थी कि उसमें, लेकिन हाँ उसमें जयपुर ग्रामीण वाली में बहुत छोटे से मार्जिन से हार गए। लेकिन उन्होंने कहीं भी अशोक गहलोत या सचिन पायलट का नाम नहीं लिया। इसमें तीनों का ही नाम उन्होंने लिया कि भाई मैं, रंधावा जी और जूली जी। तो इसके पीछे क्या निहितार्थ थे? अगर ये भीमराज जी इस पे कुछ प्रकाश बताइए जरा। अच्छा, नहीं, ये अगर राजस्थान में 25 साल पहले का पॉलिटिक्स है तो इस तरह का जो चीज होता ही नहीं है। आजकल पॉलिटिक्स में काफी वो आ गया, जो कंपटीशन और खराब लैंग्वेज यूज करने का और छेड़ने का और टीज करने का अब नॉर्मल हो गया। पहले तो इस तरह की चीजें नहीं होता था। ठीक है, 1-2 बार भैरव सिंह जी कई बार छेड़ते थे हाउस में, लोगों को टीज करते थे, लेकिन 1-2 बार करके छोड़ देता था, या उनको थोड़ा सरेंडर करवा के ऐसे ही छोड़ देता था, माफ कर लेता था। लेकिन ठीक है, ये कोई सीरियस चीज नहीं है, ये छेड़ रहे हैं। और प्रेसिडेंट की जगह थोड़ा सा गोविंद सिंह डोटासरा अभी थोड़ा एक्साइटेड है, इलेक्शन जीतने के बाद थोड़ा सा हाई है। उस हिसाब से इस तरह का जो है उनका, इस तरह का जो रिएक्शन से या मतलब कमेंट से उससे रिलेटेड है। राजस्थान में अनएक्सपेक्टेड ही बोलूंगा, क्योंकि शुरू में तो ये लोग एक सीट के लिए भी मतलब इस तरह का था, अगर 25 में से 25 नहीं मिला है तो भी खुश हो जाता। अभी तो उसके धीरे धीरे आगे बढ़ के, जैसे जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खराब जो रिजल्ट आया, राजस्थान में काफी पॉजिटिव आउटकम है कांग्रेस के लिए। इस कंडीशन में वो एक्साइटेड है। और इनके दोनों के बीच में और कुछ है तो हमको पता नहीं है, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और गोविंद सिंह डोटासरा का। लेकिन ये काम ले रखा है ये इनका, वो छेड़ने का, इसमें कोई आगे का कोई स्ट्रैटेजी है इनको वहां से? तो मेरे को नहीं लगता इस्तीफा देने वाला है। इस्तीफा देने का तो कोई इश्यू पर्सनली मेरे को नहीं भी लग रहा है, नहीं देना है। इस तरह का बोलना भी नहीं चाहिए था इन द फर्स्ट प्लेस। बेवकूफी है ये, मतलब मैं इस्तीफा दूंगा एक भी जाते तो इस तरह का सीधी का गारंटी कोई नहीं दे सकता था। फिर भी इन्होंने एक ऑलमोस्ट स्टूपिड जो है स्टेटमेंट दे दिया, और उसके बाद इस तरह का है। माफ करना चाहिए मेरे ख्याल से गोविंद सिंह डोटासरा को, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को माफ करना चाहिए। नहीं है तो कोई पार्टी का सीनियर आके उनको बचाना चाहिए अगर क्राइसिस टाइप आ रहा है। ये मेरा ख्याल है। इस क्राइसिस में डॉक्टर किरोड़ी के साथ इस समय बीजेपी की कैबिनेट और बीजेपी संगठन में कौन है, एक सवाल ये है जो उन्हें बचाने की कोशिश करे। जहां तक विपक्ष का सवाल है तो भीमराज जी, जो सवाल राजीव तिवारी जी ने किया था आपको, उसके साथ मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले जगदीश शर्मा जी, अब सवाल ये उठता है कि आपने कह दिया, कर दिया, आपने अपने समाज को, अपने मतदाताओं को, अपने समर्थकों को लामबंद करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन आप संदेश पूरा दे नहीं पाए। आप लोगों के बीच में अपनी पकड़ को कमजोर होते हुए देख रहे हैं, लेकिन उसमें उसका समाधान नहीं कर पाए। कमजोर पकड़ तो हुई है। अब वो कमजोर पकड़ क्यों हुई? क्योंकि डॉक्टर किरोड़ी मीणा को अच्छा कोई बहुत बड़ा मंत्रालय नहीं मिला, या उनके समर्थकों को लग रहा था कि पता नहीं मंत्रालय से भी ज्यादा कुछ और उन्हें मिल जाएगा, जो उनको खुद को भी अपनी उम्र के लिहाज से लगता है। बहुत, जब चुनावों के नतीजे आए थे दिसंबर में, तब बहुत ज्यादा उत्साहित थे, और उसके बाद जिस तरह से उनका पूरा बॉडी लैंग्वेज बदला है, तो उनके समर्थकों में भी कहीं पार्टी से, संगठन से, बीजेपी से ये नाराजगी थी जो इस रूप में निकल कर आई, या फिर किरोड़ी मीणा का असर कम हो रहा है, इसे इस रूप में देखा जाना चाहिए। और सवाल ये भी है जगदीश जी की, क्या
ऐसे बयान राजनीति के इस मतलब इस पायदान पर पहुंचने के बाद देने नहीं चाहिए? मीना जी, ऐसा है कि राजनीति में ये सब चीजें चलती है, जैसा कि तिवारी जी और सनी साहब दोनों बोल रहे हैं। अब मैं जो है इसके बारे में कितनी बातें बोलूं। नेशनल लेवल पर इतने सारे बयान इस ढंग से दिए गए हैं जिनमें कि कमिटमेंट किया गया है, फिर गारंटियों पर आ गए। नरेंद्र मोदी अपनी गारंटी दे रहे हैं और राहुल गांधी अपनी गारंटी दे रहे हैं, और वो तो खटाखट दे रहे हैं जिसको कहना चाहिए। उन्हीं के डायलॉग के हिसाब से कहें तो खटाखट फटाफट हो रहा है। अब आप बताइए कि यूपी में कांग्रेस के दफ्तर पर मुस्लिम महिलाएं इकट्ठी हो गई, बाकी तो नहीं लेकिन मुस्लिम महिलाएं तो इकट्ठी हो गई, और वो फॉर्म लेकर पहुंची हैं जिसमें उनको गारंटी दी गई थी कि ₹1,00,000 साल का आपको मिलेगा, तो 8,500 रुपए दीजिए हमको इस महीने के। तो क्या जवाब देंगे? डोटा सर जी से ही पूछते हैं कि आपके यहाँ आ गई कोई महिला तो आप क्या करोगे उसका? ये भी तो कमिटमेंट था ना, ये भी उनके लीडर ने ही दिया था कमिटमेंट कि ₹1,00,000 मिलेगा, हारे या जीते। मान लो जहां से जीत भी गए, कांग्रेस जहां से जीत भी गई है, वहां तो मिलना ही चाहिए ना ये पैसा। लेकिन सब जानते हैं कि राजनीति की चीजें हैं। सरकार बनने के बाद का था, इसे इस रूप में देखना चाहिए। ये तो सरकार बनने की बात थी। अब जो हमारे मतदाता, किसी ने ये कहा था कि सरकार बनेगी तो ही देंगे। किसी ने नहीं कहा। ये मैनिफेस्टो में था जगदीश जी, मैनिफेस्टो में साफ साफ था सरकार आई हमारी तो देंगे। वो इम्प्लाइड है। ये जो मतदाता है जिनको एड्रेस आप करते हैं, ये मैनिफेस्टो पढ़ कर आते हैं क्या? आप भी कमाल करते हो। ये तो जबान से कही हुई बातें हैं। इंडिया में ना यूपी में जो प्राइवेट पार्टी महिलाएं वो खुद अभी भी प्राइवेट फंड से पैसा देना शुरू नहीं किया अभी इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज नहीं तो दे नहीं सकते। लेकिन बात ये है, मैनिफेस्टो में सरकार आने के बाद की बात की, वो जो महिलाएं आई वो स्वतः आई कि उन्हें भेजा गया, कि वो कौन थी, इस पर भी एक स्टोरी जरूर होनी चाहिए अच्छे पत्रकार लोगों को, वहां के साथियों को हमारे, कि वो कहाँ से आई, कैसे पहुंची वहां पर। बहरहाल मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि राजनीति किस दिशा में बढ़ रही है हमारी, और राजनीति में जो शिखर पर पुरुष हैं, शिखर पर जो राजनेता हैं, महिलाएं हैं। वैसे तो महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है इस बार की कैबिनेट में, बहुत ही अफसोसजनक स्थिति है महिलाओं की। बहरहाल अभी आज वो मुद्दा नहीं, मुद्दा ये है कि राजनीति कहाँ जा रही है, हमारी नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी क्या सीख रही है इस राजनीति से। और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जिनकी हम चर्चा करते हैं, इतने दिग्गज नेता, इतने बड़े, इन्होंने राजस्थान की राजनीति में जो आंदोलनकारी राजनीति है उसको नई पहचान दी, और फिर वो जब अपने बयान से इस तरह से कमिटमेंट पूरा करते नजर नहीं आते तो विपक्ष मजाक तो उड़ाएगा ही ना जगदीश शर्मा जी। देखिए, ये मैं वही बात आपको वापस रिपीट कर रहा हूँ कि राजनीति में चुनाव के दौरान, खासकर राजनीति तो चलती रहती है, लेकिन इलेक्शन के दौरान जो कमिटमेंट किए जाते हैं वो कमिटमेंट आज तक कोई फुलफिल हुआ है क्या? तो जनता अब की जनता, आज का नहीं, मैं हिस्ट्री आप उठाकर देख लीजिए। सन 71 में इंदिरा जी ने कमिटमेंट लिया था कि गरीबी हटाएंगे, कहां तक हट गई? आज भी गरीबी पर कितना बबेला मचा रहता है राजनीतिक दलों में आपस में। कितने बड़े बड़े कमिटमेंट किए हैं, लेकिन ये कमिटमेंट तब हो सकता है। राजनीति में एक बात कहने की होती है, और नहीं, मैं दूसरी बात कहता हूँ, किरोड़ी लाल जी मीणा जो है अपना इस्तीफा चीफ मिनिस्टर को भेज देंगे और चीफ मिनिस्टर उसको स्वीकार नहीं करेंगे, तब क्या होगा साहब? वो अपनी तरफ से तो इस्तीफा दे चुके होंगे, चीफ मिनिस्टर वो इस्तीफा अपने पास रख लेंगे, खत्म किस्सा। तो खत्म कर सकते थे ना किस्सा खत्म भी नहीं किया, इसलिए खत्म नहीं किया कि चर्चा करें डॉक्टर किरोड़ी मीणा पे। सनी सेबेस्टियन जी नहीं, ये तो इसमें बीजेपी का इनर गेम और कुछ है तो अलग बात है। तो आराम से इस्तीफा दे भी सकता था और लेने से मना भी कर सकता था या अपने पास रख सकता था। मे भी यही होगा कोर्स ऑफ एक्शन। तो अल्टीमेटली इस्तीफा देना ही है तो दे दीजिए,
और उनके पास स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर सकता है या थोड़ा टाइम के बाद रिजेक्ट कर सकता है। लेकिन कुल मिला के जो मंत्री किरोड़ी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा एजिटेटेड होंगे ही, इसके बाद पहले भी एजिटेटेड था ही, और इसके बाद और डिस्टर्ब भी होगा, और चीफ मिनिस्टर को इस तरह का फीलिंग होगा मैंने उसको ऑब्लाइज कर दी, तो उनको अल्टीमेटली उनको नुकसान है। फिर जो अभी इस तरह का बोल रहे हैं मेरे साथ अन्याय हुआ है, वो व्यक्ति अभी इस्तीफा दे के इस्तीफा नहीं लेने के लिए फिर ऑब्लाइज फील होगा। कुल मिला के नुकसान है ना ये तो इसीलिए मैंने कहा ये बेवकूफी की बात है। शुरू में इस तरह का जो अनाउंसमेंट नहीं करना चाहिए था। किसके कंट्रोल में होता है ये इलेक्शन का जो वोट्स? किसी के कंट्रोल में नहीं होता। मैं इस्तीफा दूंगा, ये सारे क्या सात कॉन्स्टिट्यूंसीज का कंट्रोल इनका है क्या कुछ? मेरे को नहीं लगता इनको कोई आइडिया है ही नहीं। 2-3 का तो मैं मानूंगा, 2-3 कॉन्स्टिट्यूंसीज का इनका अच्छा आइडिया है, उसके बियॉन्ड दैट कोई ऐसा कुछ नहीं है। और अभी फंस गए इसमें, नुकसान है इनको, इसमें से नुकसान ही है। जी, सवाल ये भी है कि अब जो राजनीति आने वाले समय में होगी, उस राजनीति में अब से पहले इतिहास में जिस तरह की राजनीति हुई है उससे फर्क देखने को मिलेगा, और उसका बड़ा कारण है इस देश का युवा, इस देश के युवा का थोड़ा जागरूक भी होना। हालांकि राजनीति की तरफ अभी भी रुझान युवाओं का नहीं है, चाहे वो महिलाएं हो चाहे वो पुरुष हो, उनकी दिलचस्पी भी नहीं है, उनकी भागीदारी भी नहीं है। लेकिन आने वाले समय में अगर ये बढ़ती है तो ऐसे में इस तरह के बयानों में कमी देखने को मिलेगी। एक तो बात ये, राजनीति का बदलता हुआ स्वरूप हम देखेंगे। और भीमराज जी, क्या अब प्रदेश के अध्यक्ष को इन छोटी बातों में उलझने की बजाय, सरकार को पिंच करने की बजाय जनता के मुद्दों पर ध्यान देने का समय नहीं आ गया है? देखिए मीणा जी, ये छोटी बात नहीं है। किरोड़ी मीणा, राजस्थान के मीणा, पहले तो बात है बहुत बड़े लीडर हैं और मीणा समाज के बहुत कदावर नेता है और उनका बड़ा ओहदा है। ऐसा नहीं है, अभी सनी स्पष्टी कह रहे थे कि 7 सीटों पे ईस्ट राजस्थान में उनका बड़ा प्रभुत्व है, ऐसा नहीं है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ मीणा से यदि किरोड़ी लाल जी ने कही है तो वो बात बहुत बड़ी है, इसलिए उनको बात याद दिलाई गई है और छोटी बात नहीं है मीणा जी। और राजस्थान के बड़े मुद्दे की, और राजस्थान में बहुत मुद्दे उन पे आज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे प्रदर्शन हुए हैं। राजस्थान में जयपुर में भी हुआ है, जगह जगह ब्लॉक वाइज भी 2-3 दिन से प्रदर्शन हुए हैं बिजली और पानी की समस्याओं को लेकर। ऐसा नहीं है, कांग्रेस के कार्यकर्ता लगे और उन कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जो बॉस है राजस्थान का, उसका नाम गोविंद सिंह डोटासरा, ऐसा नहीं है। अभी जगदीश शर्मा जी कह रहे थे कि गरीबी हटाओ का नारा दिया था। जगदीश जी को मैं कहना चाहता हूँ कि आप सभी पार्टियों का याद रहे, आप स्वतंत्र आदमी हैं। 2014 में मोदी जी ने 15 करोड़ रोजगार का, 15 लाख रुपए खाते में आने का भी कहा था। उन्होंने 2022 में किसानों की आमदनी का भी कहा था। उन्होंने कहा था हम काला धन लेके भी आएंगे, तो वो कोई से वादे पूरे नहीं हो गए। और सबसे बड़ा, यदि आपने कमिटमेंट की बात करें मीना जी, सबसे बड़ा जो आज के दिन पेच फंसा है, सेंटर के अंदर फंसा है, वो इस बात पे फंसा है कि मोदी जी ने सभाओं में पानी पी पी के ये कहा था कि मुसलमान आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, आपकी भैंसे खोले जाएंगे, आपकी प्रॉपर्टी ले लेंगे। और वो टीडीपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा, जिसके साथ सरकार बनाई है, कि हम हर शहर के अंदर कब्रिस्तान और ईदगाह बनाएंगे, 1 लाख रुपए हज यात्रियों को देंगे, 1 लाख रुपए का आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। प्रदेश में इस वक्त आप विपक्ष में हैं और प्रदेश की जनता के मुद्दे क्या हैं, ये पार्टी के अध्यक्ष को आपको उठाने चाहिए। सरकार को जनता की हितों को सामने लाना चाहिए, जनता की परेशानियों को सामने लाना चाहिए। आपका कहना है कि नहीं, डॉक्टर किरोड़ी मीणा का मुद्दा सबसे बड़ा है और उसे विपक्ष सामने लाएगा। सनी सेबेस्टियन जी ने एक बात कही थी कि किरोड़ी और डोटासरा के बीच कुछ है क्या। राजीव तिवारी जी, वो जो समझना चाह रहे थे उस पर थोड़ी रोशनी डालिए। डोटासरा जी, किरोड़ी जी, राजनीति में पीछे तो सब दोस्त हैं और किसी न किसी तरीके से कोई किसी को उठाना चाहता है, कोई किसी को गिराना चाहता है। मैं तो आज अभी भीमराज जी कह रहे थे कि मुद्दों की बात, आज हमने प्रदर्शन किया पानी और बिजली को लेकर, आज ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस के प्रदर्शन थे। मैं इतना सा पूछना चाहता हूँ, आज हम डोटासरा जी की बात कर रहे हैं तो जयपुर शहर के पिछले 15 दिन में 2 आतंकवादी हमले कश्मीर में हुए और उसमें जयपुर के आज 4 लोग मरे कल वाले हमले में।
जिसमें एक 2 साल का बच्चा भी है, और पहले वो जो एक फैमिली थी उसके गोली लगी थी, भगवान का शुक्र है कि दोनों बच गए वो। और यहाँ पे वो एक अभी बहुत गंभीर, जो पवन सैनी है वो बहुत गंभीर रूप से घायल है। तो क्या डोटासरा जी या कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि मंडल उन परिवार को सांत्वना देने आज दिन भर में गया क्या, या वही मटके फोड़ते रहे और मजीरे बजाते रहे ब्लॉक स्तर पर, केईएन कार्यालयों पर? एक सेकंड, मैं जवाब दे रहा हूँ, आपका मुद्दों की बात है, मुद्दों की बात कर रहा हूँ, मैं इसका जवाब कर रहा हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब का बयान है और उनके लिए सांत्वना व्यक्त, मैं कह रहा हूँ खड़गे साहब का बयान है, सांत्वना दी है। और जो कल मैं खड़गे साहब की बात नहीं, मैं आपका कर रहा हूँ जी की बात कर रहा हूँ। खड़गे साहब ने दिया राष्ट्रीय लेवल का मामला था, जयपुर में किसने बयान दिया? आ चुका है तिवाड़ी साहब, राष्ट्रीय लेवल का मामला था, भीमराज जाखड़ जी तर्क मजबूत होने चाहिए, और आप तो कम से कम मैं आपको कह रहा हूँ कि खड़गे साहब का बयान आ गया। अरे खड़गे साहब के बयान का मैं क्या करूँ बताओ आप? मैं तो अपने शहर की बात कर रहा हूँ, मैं खड़गे साहब की बात नहीं कर रहा हूँ। तो शहर का सर जी, आप शहर का बयान है तो शहर का भी और प्रदेश का भी बयान आ जाएगा सुबह से, या तो आज शाम तक आ जाएगा, सुबह आ जाएगा, या उनके घर चल जाएगा। ये तो हम याद दिलाएं, जब आप देते रहो याद दिलाने नहीं याद दिलाएं, आप बयान देते रहो। सुनिए मैं तो कह रहा हूँ दिन भर में कोई कांग्रेसी नेता को दाई क्या? मैं आपको कह रहा हूँ याद दिलाने वाली चीज ही नहीं है ये चीज, जो इस तरह की आप देखिए मुख्यमंत्री ने वहाँ निर्देश भी दे दिए, वहाँ निर्देश दिए, अधिकारियों को भेजा है कि भाई वो जो घायल हैं उनको पुख्ता इलाज मिले, या उनके अगर वापस जयपुर लाना है या डेड बॉडीज को जयपुर लाना है, उनके इंतजामात के लिए सारी चीजें व्यवस्था करने के लिए मुख्यमंत्री ने सुबह 9:30-10 बजे आदेश दे दिए। भेजना ही पड़ेगा, मुख्यमंत्री होता है वो कोई किसी पार्टी का नहीं होता, भाई मुख्यमंत्री तो होता है। हाँ तो उन्होंने भेजा तो बिल्कुल अपोजिशन का लीडर, अपोजिशन का प्रेसिडेंट कुछ नहीं होता क्या? मेरी बात, सब कुछ होता है, मेरी बात सुनिए आप। इसके अंदर जहाँ कैजुअलिटी हो जाती है वहाँ कोई संदेश देने की जरूरत नहीं पड़ती है तिवाड़ी साहब, वहाँ मन से जाया जाता है कि संदेश मत दीजिए। मैं संदेश नहीं दे रहा, मेरी बात सुनिए। अरे मीना जी बोलने तो दीजिए, इधर तिवाड़ी साहब आ जाते हैं, इधर आप आ जाती हो, एक मिनट रुकिए तो सही। मैं ये कह रहा हूँ क्या इसके अंदर जो इस तरह की कैजुअलिटी होती है ये राजनीति से ऊपर उठ के होती है, इसके अंदर कोई संदेश की जरूरत नहीं। संदेश होना चाहिए शादी विवाह का, इसमें संदेश नहीं होता है, दिल की भावना से जाया जाता है। इसके अंदर बिल्कुल कांग्रेस का कार्यकर्ता और नेता, मैं आपको आज कह रहा हूँ कि सुबह शाम में सर जी उनके पास जरूर पहुंचेगा और उनके घर पे पहुंचेगा, कोई फोन करके और संदेश देने के नहीं। और जो राष्ट्रीय लेवल पे संदेश था वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब का आ चुका है, और हो सकता है अपनी ये डिबेट खत्म हो, मैं पता भी कर लूंगा, आ चुका होगा प्रदेश कार्यालय से, ऐसा नहीं है। और वहां हमारी कांग्रेस की विधायक भी है सी कावराला, जरूर वो उनकी पूछ करने और उनका हालचाल पूछने या उनके घर पे शोक व्यक्त करने जरूर जाएगी। वो में और ये पांचियावाला के रहने वाले थे जयपुर में, जोटवाड़ा बिल्कुल सही है, जो भी है पांचियावाड़ा की डाणी है सर, वो एक मेरे ख्याल से वो मुझे भी, मैंने भी खबर पढ़ी वो चोमू के तो 2 थे जो हस्बैंड वाइफ, और जो माँ बेटा मरे वो अपने जयपुर में पांचियावाला के हैं। पांचियावाला का, अच्छा ठीक है, तो वो जान भी अभी भी संभल जाइए। मुद्दे समय पर कैसे एड्रेस किए जाए, कैसे लोगों के दुख में उनके साथ खड़ा हुआ जाए, ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है, विपक्ष की भी उतनी जिम्मेदारी है। लेकिन आप सीधा हमला मुख्यमंत्री पर कर रहे हैं, किरोड़ी के बाद हमला। इसमें हमला नहीं है, इसमें हमला नहीं, इसमें हमला नहीं है मैडम, मैं नहीं हमला नहीं कर रहे, मुख्यमंत्री का इस्तीफा लेने की बात कर रहे हैं। तो सनी इसके अंदर राजनीति नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ये तो राजनीति है। आप 6 दिन पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस को आज उठा रहे हो, उसमें जरूर है। मैं इसके कह रहा हूँ सर, जो जेएनके के आतंकवादी हमले किया इसमें राजनीति नहीं है, जो किरोड़ी लाल जी का इस्तीफा मांग ले वो जरूर राजनीति है। मैं इसकी कह रहा हूँ कि जो आतंकवादी सनी सेबेस्टियन जी, भजन लाल शर्मा जी को शामिल करके गोविंद सिंह डोटासरा ने इस विषय को और बड़ा बनाने का जो प्रयास किया है, वाकई में कोई बहुत बड़ा बना पाएंगे? भजन लाल शर्मा पर इसका कोई असर डाल पाएंगे, या जिस तरह से वो अब कामों में लग गए या लगते हुए दिख रहे हैं, सरकार अब रफ्तार कामों की पकड़ लेगी? ऑडियो ऑन करिए सर। इस इश्यू में चीफ मिनिस्टर का कोई रोल नहीं है, कोई दोष नहीं है। अगर इस्तीफा देगा तो वो मना कर सकता है,
वही रोल है। और उनको इसमें इन्वॉल्व करना में भी ये इनका जो एक टेस्ट केस है, पॉलिटिकली ये सिचुएशन कैसे टैकल करते हैं, नया नया है, इसलिए वो इस तरह का सिचुएशन थोड़ा बहुत नॉन सीरियस भी है, लेकिन ये पॉलिटिकल भी है। ऐसा नहीं है किरोड़ी लाल मीणा ने कहा नहीं, कहा तो है, और फिर उसके बाद क्या होता है वो तो आगे आएगा ही। रिस्पॉन्सिबिलिटी या आंसरेबिलिटी तो है ही, जवाबदेही तो बनता ही है, लेकिन इग्नोर भी कर सकता था इश्यू। एनीवे वो तो उस पर डिपेंड है। और लेकिन चीफ मिनिस्टर को इन्वॉल्व करना है तो, या कर रहे तो सिचुएशन अलग है। सीएम कैसे, वो तो हम ये भी देखेंगे सीएम कैसे हैंडल कर रहे हैं सिचुएशन को। ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं है। हम जैसे पहले हमने कहा, हम तीनों ने कहा वो इस्तीफा देंगे और मना करेंगे, वो सारे कदम, और आगे दौड़ा और जाके मैंने कहा ना, इनको ऑब्लाइज भी कर सकता है, अच्छा मौका है ऑब्लाइज करने का। एडवांटेज है, डिप्टी सीएम या उस तरह का अच्छा कोई पोर्टफोलियो नहीं मांगेंगे, क्योंकि इस्तीफा मना करके नहीं दे के, मतलब नहीं स्वीकार करके ऑब्लाइज कर रहे हैं ना। हाँ, इसलिए तो सीएम को फायदा है। अब डॉक्टर किरोड़ी मीणा कोई बार्गेन करने की स्थिति में कम से कम अभी तो नहीं है आपके हिसाब से सनी जी? अब तो ऑब्लाइज होंगे अगर सीएम ऑब्लाइज करना चाहें तो उनका तो नुकसान है ना, कुल मिला के नुकसान है। लेकिन डॉक्टर किरोड़ी मीणा का जो पास्ट के हिसाब से वो दबेगा नहीं, ऐसा भी नहीं है। 2-3 महीने के लिए होंगे, कुछ वापस आएंगे, क्योंकि इनका जो रेस्टलेसनेस है वो अभी भी एक कॉलेज स्टूडेंट लेवल का ही है ना। ये अच्छा भी है, एक तरीके से अच्छा है, लेकिन इस एज में आके लोग करते नहीं है। काफी एनर्जी है, फॉलोइंग भी है, और एक्शन ओरिएंटेड है इनका तो, इसलिए लॉन्ग टाइम नुकसान नहीं है। तो उसमें से जो बाहर आ जाएगा 2-3 महीने के बाद, जनता बहुत जल्दी भूल जाती है। सवाल ये है जगदीश शर्मा जी कि अगर ये पॉलिटिकल टैक्टिक्स भी है गोविंद सिंह डोटासरा की, जो दिखती भी है और स्वाभाविक भी है, राजनीति है तो राजनीति करेंगे। अब सवाल ये जगदीश शर्मा जी, मुख्यमंत्री को इस विषय में क्या करना चाहिए? एकदम चुप रहना चाहिए, रिएक्ट करना चाहिए? उनकी तरफ से इस पूरे डॉक्टर किरोड़ी मीणा और विपक्ष की ये जो अगर जिसकी तरफ सनी सेबेस्टियन जी ने इशारा किया, अगर इसमें कोई जुगलबंदी है या कुछ भी है या नहीं है, दोनों ही स्थिति में सवाल ये है कि भजनलाल शर्मा क्या करे? मीना जी, भजनलाल शर्मा जी को तो अनावश्यक ही इसमें घसीटा जा रहा है, खासकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जिस ढंग से कर रहे हैं। एक चीज मैं बताऊं कि प्रदेश अध्यक्ष जो डोटा सर जी हैं, ये किरोड़ी लाल मीणा से बहुत जूनियर है। डोटा सर जी का पॉलिटिकल कैरियर अभी इतना लंबा नहीं है जितना कि किरोड़ी लाल मीणा का हो गया। किरोड़ी लाल मीणा तो 81-82 में आंदोलन कर रहे थे ऐसे ही। उन्होंने वो सवाई माधोपुर की सीमेंट फैक्ट्री के लिए यहाँ पर इतना बड़ा आंदोलन किया, जयपुर शहर में हजारों लोगों को ले आए और सिविल लाइंस के फाटक के ऊपर आकर डेरा डाल दिया। 2-3 दिन में हालत खराब हो गई, क्योंकि शहर में गंदगी और होना शुरू हो गई। सार्वजनिक कुछ टॉयलेट वगैरह की फैसिलिटी तो उनको दी नहीं गई थी, तो वो तो जहां चाहे वहीं हिसाब किताब कर। मेरा कहने का मतलब तो ये है कि वो मुद्दे बनाकर आंदोलन कर कर उसको लड़ाई, जैसा सनी जी कह रहे हैं, वो उसको एक्शन ओरिएंटेड बनाते हैं, और एक्शन ओरिएंटेड बनाकर वो उसको एंड तक ले जाने की कोशिश करते हैं। ये आंदोलन तो मैं जो बता रहा हूँ सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्ट्री के लिए, ये तो उन्होंने तब किया जबकि भैरव सिंह शेखावत जितना थे, लीडरशिप थी उनके हाथ में। फिर उन्होंने जैसे तैसे गवर्नमेंट से बात कर कर और मामले को ठंडा किया, और फिर उनको कोई आश्वासन दिलाकर खत्म किया गया था आंदोलन। तो ऐसे तो बहुत सारी चीजें होती हैं। गोविंद सिंह डोटासरा जी को दूसरे पार्टी के सत्ताधारी दल की पॉलिटिक्स में नहीं पड़ना चाहिए, वरना तो इतनी चीजें हैं कांग्रेस के खिलाफ। उनको अगर ऐसे बीजेपी में रोजाना एक इश्यू बनाएगी तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फालतू की बातें होंगी इस देश में, इस राजस्थान में, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। और मैं बता रहा हूं कि भाई इस जो
किरोड़ी लाल जी ने जो घोषणा की थी कि अगर ये सीट में नहीं जीत पाया तो इस्तीफा दे दूंगा, इस्तीफा दे देंगे। वो कोई इतने जिद्दी भी है कि वो इस्तीफा दे सकते हैं, दे देंगे। और चीफ मिनिस्टर ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया तो बात पूरी हो गई ना दोनों पक्ष की। उन्होंने दे भी दिया, उन्होंने एक्सेप्ट भी नहीं किया, तो बात हो जाएगी, बात खत्म। और ये इशू निकलने वाला है तब तक, क्योंकि अभी दिल्ली में सेंटर में पॉलिटिकल एक्टिविटी पड़ी हुई है, जारी है, सब लोग एंगेज हैं उसमें। इतना टाइम शायद उनको मिला नहीं। अभी ये बातचीत करेंगे सेंटर में दूसरे उनसे भी, और तब अपना आप सोल्यूशन निकल जाएगा कुछ न कुछ। जी राजीव तिवारी जी, क्या ये विषय इतना बड़ा है कि भजनलाल जी को सेंटर में बात करनी पड़े, या अब समय ये भी है कि उन्हें अपने इश्यूज को हैंडल करने की तरफ बढ़ना चाहिए? बढ़ना तो चाहिए, लेकिन बिना वहाँ के दिशा निर्देश और मार्गदर्शन के अभी ये संभव भी नहीं लगता। और ये भी तय है कि अगर किरोड़ी लाल जी ने इस्तीफा दिया तो वो इनकार नहीं करेंगे। हो सकता है कि उपचुनाव तक उसको होल्ड पे रखें, लेकिन वो स्वीकार हो जाएगा फिर, क्योंकि बीजेपी में जैसा कि नरेंद्र मोदी की स्टाइल है वर्किंग की, उसमें ये चीज़ें चलती नहीं है कि आपने इस्तीफे की पेशकश कर दी, इस्तीफा दे दिया तो वो तत्काल स्वीकार हो जाता है वहां पे। आप बताइए किसका स्वीकार नहीं हुआ अभी तक? कुछ दिन के लिए होल्ड हो सकता है, वो उपचुनाव तक होल्ड किया जा सकता है, क्योंकि लगेगा कि हाँ ये नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन उसके बाद वो फिर अगर दे दिया इस्तीफा तो वो स्वीकार हो जाएगा। तो यही वजह है कि किरोड़ी लाल मीणा इस्तीफा दे नहीं रहे हैं। वो दे नहीं रहे इसीलिए, सिर्फ बातों में वो देख रहे हैं कि मेरे सिर्फ धमकी से ही काम चल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और कांग्रेस वालों को लग रहा है कि अरे भाई इन्होंने कह दिया, ये कर क्यों नहीं रहे, तो अब उनको उकसा रहे हैं वो कि अरे नहीं नहीं दो आप तो, अरे वाह आपने इतना बड़ा काम किया और फिर आप कर नहीं रहे उसको, इससे तो आपकी बहुत पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी और आपके फॉलोअर्स के मजे हो जाएंगे, आपके मजे हो जाएंगे, आपको तो इतना बड़ा जन समर्थन मिल जाएगा। ये इसमें वो है ना, वो भुस में आग लगाने वाली बात, वो उसमें लगे हुए हैं डोटासरा जी। तो यही सारी पॉलिटिक्स चल रही है। अब देखिए अभी मुझे नहीं लगता कि चुनाव तक कोई बहुत बड़ा इस तरीके का घटनाक्रम होगा जिससे कि कोई उथल पुथल की राजनीति में हो, वो वैसा लगता नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना से ही कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी जिन मुद्दों को लेके यहाँ 11 सीटें लेके आई है, उन मुद्दों पर ही काम करे और उन मुद्दों को और आगे बढ़ाए, जिससे कि उपचुनाव में जो 5 सीटें अगर ये चली गई तो कांग्रेस को नुकसान होना है, इन्हीं की सीटें हैं ये, बीजेपी का कुछ नहीं होना है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज़ 24 पर हमारी हर दिन कोशिश होती है कि आज जो कुछ हमारे समाज और राजनीति में हो रहा है, वो जो दिख रहा है और उसके पीछे पर्दे की कहानी जो है, उसमें जो फर्क है वो क्या है, उसको समझे, युवा समाज में राजनीति में और आगे आए, राजनीति में रुचि, सहभागिता, सक्रियता दिखाएं, ताकि राजनीति में शुचिता की तरफ और 2 कदम बढ़े, बजाय कि बयानबाजों को इस राजनीति में ज्यादा जगह मिले, चाहे वो कोई भी। न्यूज़ 24 पर आज मेरे साथ इतना है। नमस्कार।